नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले बार समानांतर श्रेणी में जो हम लोग पढ़े हुए थे वो पढ़े हुए थे पार्ट 1। अब समानांतर श्रेणी का जो क्लास है वो है आपका भाग 2। पार्ट 1 में आप लोगों को याद होगा कि 1 से लेकर हम 23 तक क्वेश्चन उसमें पढ़ाए हुए थे। अगर जो बच्चा अभी तक हमारा पार्ट 1 यानी इसका बेसिक क्लास समानांतर श्रेणी का नहीं पढ़ा है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाए, वहां से आपको लिंक मिलेगा और वहां से आप अपना पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देखिएगा, बहुत बेहतर क्लास है आपका। समानांतर श्रेणी से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर किसी बच्चा को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इतना पर मैसेज करे, वहां से आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहां से ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव बाबा का एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप सब्सक्राइब मार दीजिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोगों को फिर से बता दें कि आप लोग एक पढ़े हुए थे 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। पिछले बार 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं और आप लोगों को अब 24 नंबर यानी अगला पार्ट इसका भाग 2 पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। भाग 2 का हम 24 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को सॉल्व करेंगे। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, तो आप जानते हैं कि n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है यानी सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी नहीं बोला है। याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन एक और पढ़ाए थे और उसमें बोला था कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। उसमें बोला था कि कौन समानांतर श्रेणी में है, इसमें बोला है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो नहीं है तो आपको बार बार बताए हुए थे कि देखिए यहाँ 2 गो 1 गो 3 2 गो 3 3 गो 3 4 गो 3, ये हमारा समानांतर श्रेणी में नहीं है, यही हमारा ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, समानांतर श्रेणी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है बाबू। 10 पदों का योगफल, तो आपको मालूम है कि 10 पदों के योगफल में अगर बात करें तो ए आपका 2 है। अगर डी की बात करें तो A2 में से A1 को घटा लीजिए तो 7 में से 2 घटा देंगे 5, और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है बाबू, 10 पदों का, तो आपका n हो जाएगा 10। और आपको मालूम है कि योगफल का फॉर्मूला होता है n/2, आपको फॉर्मूला लिखाए होंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। रखिए फॉर्मूला को, n का मान 10/2, तो ये और ये हो जाएगा 2 गुने a का मान 2, फिर n का मान आपका 10 और 10 में से एक यहीं घटा दीजिए 9, n का मान 10, 10 में से एक घटा देंगे 9, और d का मान आपका हो जाएगा 5। यहाँ काटिएगा तो 2 पचे 10, यहाँ 5 गुने हल कर लीजिए, यहाँ 2 दूना 4, 9 पचे 45, 45 में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49। गुना करिएगा 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, 245। आपका सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ए का पावर 3, ये तो आपका इसमें से क्वेश्चन ही नहीं है, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है तो ये आपको बता देते हैं, ये है आपका वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या का। अगर वास्तविक संख्या नहीं पढ़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चले जाइए, वहाँ वास्तविक संख्या पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारा पार्ट पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य,
एक से लगातार तीन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 से चालू हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलिए खोलकर देखने के लिए। एक से प्राकृतिक संख्या अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3, ये लगातार है 1 2 3 बट्टा हो जाएगा 3, क्योंकि बोला है प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य को हम लोग माध्य को हम लोग लिखते हैं ना सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अगर हम बात कर दे 3 2 5 1 6 6 बट्टा 3, 3 से काटेंगे 2 बार में, सही आंसर आपका 6 बट्टा 3 दिया है, 6 बट्टा 3 यानी 2, यानी सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। एपी का सामान्य माध्य, सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। देखिए सामान्य पद को नोट करते हैं an और यहाँ x दिया है तो हम an नहीं करेंगे बल्कि x कर देंगे, यहाँ x, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5। तो आप पहला पद निकालिएगा, याद होगा x के जगह पर 1, तो पहला पद निकालेंगे 3 गुना x के जगह पर 1 प्लस 5, 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5, 5 3 8। दूसरा का निकालिएगा तो ये 2, x के जगह पर क्या रखेंगे बाबू 2, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 2 6 प्लस ये हो गया 5, 6 में 5 जोड़ेंगे 11। अब आपको याद होगा कि सार्व अंतर को नोट करते हैं d से, a2 माइनस a1, a2 आपका कितना है 11, a1 कितना है 8, 11 में से 8 घटा देंगे 3, हमारा माध्य सार्व अंतर कितना होगा 3 होगा। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य, जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं 3 संख्याओं का माध्य, वहां ऑप्शन में दे दिया था 6 बट्टा 2, यहाँ काट दीजिए 2 3 6, यानी सही आंसर क्या होगा 3। अगर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या बोला है, निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी यानी एपी में है, तो आपको बताए थे। देखिए इसमें 2 अंतर निकालिएगा, इसमें तो 2 4 में से 2 घटाइएगा 2, इसमें निकालिएगा तो 8 में से 4 घटाइएगा, यह हमारा नहीं है। इसको भी देख रहे हैं तो 1 में से 3 घटा, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 9 में से 3 घटा देंगे 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर इसको बात करें तो 6 4 10 फिर 4 तो हमारा सही आंसर क्या होगा डी होगा, ये हमारा समानांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बता दीजिए, 3 होगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ाए हैं। प्रथम 3 लगातार 1 2 3 सबको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो आपको मालूम है प्रथम पद कितना है 10, सार्व अंतर कितना है 7 में से 10 घटा देंगे -3, बोला है 30वां पद, 30वां पद को लिखेंगे a प्लस हम 29d, a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुने और d का मान आपका -3, तो ये 10 है तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिरका 27 के साथ 2, 3 दूना 6 व 2 8 और 87 में से 10 घटा देंगे -77, सही आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। -3 1 बट्टा 2, 2 का 11वां पद ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें समस्या क्या है, a का मान आपका -3 है, अगर d की मान बोले तो a2 में से a1 घटाइएगा, यानी 1 बट्टा 2 में से घटाएंगे -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा 1 हो जाएगा। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 कट गया 1, 2 में 1 से भाग करेंगे 2 और 2 3 6, 6 व 1 ये हो जाएगा 7 बट्टा 2। ए मालूम डी मालूम हो गया, बोला है 11वां पद, 11वां पद को a प्लस 10d से नोट करेंगे, ए को कम नोट करेंगे तो यहाँ a का मान अगर बात कर दे तो -3 प्लस 10 गुने और d का मान लिखे तो 7 बट्टा 2, 2 से काट देंगे 2 पचे 10 तो ये हो गया -3, 7 में 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35
अब 35 में से 3 घटा देंगे 32। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवां पद इतना है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताए हैं। nवां पद इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। nवां पद कितना है बाबू? 8n-2 है। बोला है कि सातवां पद क्या होगा, तो आप ए या n के जगह पर 7 रख दीजिए, बस सातवां पद निकल जाएगा। तो n के जगह पर 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने और n के जगह पर 7 -2। 8 में 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 -2। 56 में से 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 54। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी के A30 -A20 50वां पद है। A30 -A20 बोला है कि A30 यानी 30वां पद और 20वां पद 50 है। यहां नहीं रहेगा बाबू। 30वां पद और 20वां पद आपका कितना है? 50 है। तो समानांतर श्रेणी के सार्व अंतर ज्ञात करें। बोला है कि A30 -A20 आपका कितना दिया है? 50। A30 को आपको बताए हैं, क्या लिखिएगा? A + 29D। और यहाँ A20 है, सॉरी। अब A20 को क्या लिखिएगा? A - 19D। एगो कम लिखते हैं बाबू, बराबर यहाँ 50, यहाँ प्लस होगा। A + 29D का 29D माइनस प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ 19D बराबर यहाँ 50 है तो 50। ये माइनस में प्लस में कट गया। 29D में से 19D घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10D और बराबर हो जाएगा 50। गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा D बराबर 50/10। 10 से काटेंगे 10 × 5 = 50, तो यहाँ हो जाएगा D का मान 5। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है, सार्व अंतर को नोट करते हैं D से, और D -2 है, तथा nवां पद an इतना तथा इतना हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? A17 -A13 हमको निकालना है। चलो ध्यान दो। A17 को हम लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A + 16D। एगो कम करके लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस के बाद कोष्ट में। A13 को क्या लिखेंगे? A + 12D यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ A है तो A + 16D का 16D, माइनस प्लस माइनस है, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ 12D का 12D। ए माइनस में प्लस में कट गया तो बता दो 16 गुड़ी में से 12 गुड़ी घटा देंगे 4D, तो यहाँ 4 है तो 4, और D का मान आपका कितना निकला है बाबू? -2। गुना करिएगा तो 4 दूना 8 -8। आपका सही आंसर क्या होगा? D होगा। अगले क्लास में देखते, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉपी हो गया है, चलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वही क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है, आप बना लीजिएगा फिर से। कहा है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा? 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है? प्रथम पद ए यानी 5 और अंतिम पद 75। अंतिम पद को याद रखिएगा, एक और चीज से लिखते हैं आप लोग। अंतिम पद को एक और चीज से लिखते हैं, एल से। एल से अंतिम पद 75 है और 15 पदों का योग क्या होगा? एन का मान आपका हो जाएगा 15। तो क्वेश्चन पूछा है योग, योग यानी SN। इसका फॉर्मूला होता है बाबू n/2 × A + L। एक और फॉर्मूला होता है। कब ये फॉर्मूला कब डालिएगा? ये फॉर्मूला कब डालिएगा? जब आपका अंतिम पद मालूम होगा तब। तो आपको n का मान यहाँ हो जाएगा 15/2 और यहाँ A का मान ये हो जाएगा 5 और प्लस L का मान हो जाएगा 75। तो यहाँ 15/2 है तो 15/2 गुना 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40 दूना 80,
गुन्ना करिएगा 15 चौका 60 और एगो जीरो बैठा देंगे, यानी सही आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब एपी के प्रथम दो तथा प्रथम पद होगा, प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 है, तो एपी के 3 पद कौन होगा? देखिए प्रथम पद कितना है बाबू? 2 और सार्व अंतर यानी डी कितना दिया है? 3। तो एपी के 3 पद, तो प्रथम पद यानी 2 और सार्व अंतर कहने का अर्थ 3 है, तो इसमें 3 आप बढ़ाते चले जाइए। तो 2 में 3 बढ़ा दीजिएगा तो 5, फिर 5 में 3 बढ़ा दीजिएगा तो 8। देखिए 3 पद निकल गया कि नहीं निकल गया? कौन होगा? 2, 5 और 8 होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि किसी एपी का छठा तथा 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 25वां पद क्या होगा? कह रहा है छठा तथा 12वां पद। अच्छा एक बात बता दो, छठा पद को क्या लिखेंगे बाबू? छठा पद को क्या? और एक और दिया है 12वां पद। छठा पद आपका कितना दिया है? 13। 12वां पद आपका कितना दिया है? 25। छठा पद को लिखेंगे a + 5d बराबर यहाँ 13 है, तो 13 फर्स्ट मान लेंगे। 12वां पद को a + 11d बराबर 25 है, तो 25 मान लेंगे। समीकरण सेकंड। यहीं पर आप इसको हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो घटाइएगा, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो बताओ, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में माइनस में कट गया। 11 गो डी में से 5 गो डी घटा देंगे तो माइनस 6 गो डी, 6 5 11। और 25 में से 13 घटा देंगे, 25 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12, -12। माइनस से माइनस कट गया, 6 से काटिएगा, 6 दूना 12, क्योंकि गुना में है भाग में, तो यहाँ डी का मान आपका हो जाएगा 2। ये किसका मान निकला? डी। अब डी से आप ए निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि a + यहाँ 5d बराबर 13 है, तो ए तो ये निकालना है 5 गुना डी, और डी का मान 2 रखिएगा तो 5 दूना 10 और 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो बताइए 10 प्लस में या माइनस में? तो 13 में से 10 घटा देंगे तो 3 हो गया। ए भी निकल गया, डी, और जब ए और डी मालूम हो जाएगा तो हम जो चाहेंगे वो निकाल सकते हैं, जो चाहेंगे बाबू वो निकाल सकते हैं। बोला है क्या निकालने के लिए? 25वां पद निकालने के लिए। तो 25वां पद अगर हम निकाल रहे हैं तो 25वां पद को लिखेंगे a + 24d, a + 24d। तो यहाँ a का मान हम क्या रखेंगे? 3 और प्लस 24 गुने डी, डी के जगह पर यहाँ डी के जगह पर 2 रखेंगे, डी के जगह पर क्या रखेंगे? तो 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, बनाना नहीं है, डायरेक्ट क्या बोला है सुनिए। 3 संख्याओं एपी में है तथा उसका योग 24 है। योग कितना है? 24 है। सबसे पहले एपी में कौन कौन है ये देख लीजिए। 4, 4 8 और 4 12 एपी में है। 6 2 8, 8 और 2 10 ये भी एपी में है। 2 अच्छा सबका सब एपी में है, सबका सब एपी में है। क्या बोला है? 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है। जोड़िए 8 4 12, 12 12 24, चलिए ये भी 24 आ रहा है। 10 8 18 6 24, ये भी 24 आ रहा है। 11 8 20 सॉरी 11 8 19 और 5 24, ये भी 24 आ रहा है। 14 8 22 2 24, ये भी 24 आ रहा है। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया भाई, इससे नहीं पकड़ा रहा है। अब क्वेश्चन बोला है सबका सब 24 आ रहा है, वर्गों का योग 200 है। तो 4 का वर्ग करिएगा 16, 8 का वर्ग करिएगा 64 और 12 का वर्ग करिएगा 144। आप जानते हैं ये सारा याद होगा आप लोगों को। तो जोड़िएगा तो 64 में यहाँ देखिए 4 4 8 6 14 आएगा। अंतिम अंक कितना आएगा बाबू? 14 का 4। हमको कितना चाहिए? 200। इसका मतलब ये नहीं है।
अगर इसको देखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर कितना 100। और 64 और 36 जोड़ेंगे 100 और 100 200, तो यही हमारा आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर, यदि एपी इतना इतना में है तो इसके 3 क्रमगत पद है तो ए का मान ज्ञात करें। आपको बताए हुए थे, इसको क्या लिखेंगे बाबू, a2 माइनस a1। इसका होता है a2 माइनस a1 और अगला होता है a3 माइनस a2। a2 कितना है बाबू, a2 यहाँ कॉमा रहेगा, a2 कितना रहेगा a1 कितना रहेगा हमारा 4/5 बराबर a3 कितना रहेगा, a3 2 और a2 कितना रहेगा बाबू ए को एक तरफ कर दीजिए, ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस है। क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे इस तरह 2/1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4/5। बताओ ये हो जाएगा 2 गो ए, 5 और 1 का लघुत्तम करेंगे 5, 5 से 1 से भाग करेंगे 5, 5 दूना 10, 5 से 5 कट गया 4, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 10 और 4 14, 14/5। 2 से काटेंगे 2 7 14, कितना होगा 7/5। कितना होगा जी 7/5। अगला, एपी का दूसरा पद 4 तथा 7वां पद -11 है तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला है कि दूसरा पद कितना है 4, 7वां पद कितना है -11। दूसरा पद कहने का अर्थ हो गया कि a2 आपका है 4, तो a2 को क्या लिखेंगे a + d बराबर 4। एक और बोला है 7वां पद -11 है, 7वां पद को a7 लिखेंगे -11। 7वां पद को लिख सकते हैं a + 6d बराबर -11 है तो 11। यहाँ देखिएगा भाई a से 1 कट जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो फर्स्ट में से इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, घटा देंगे हो जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। 1 गोडी में से 6 गोडी घटा देंगे 5 गोडी हो जाएगा। यहाँ 11 और 4 जोड़ेंगे तो 11 या 4 कितना होगा 15, 5 से काटिएगा 5 × 15 माइनस इसके साथ चल जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा बाबू -3। डी का मान कितना हो जाएगा -3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। संख्या 4 एवं 12 के बीच का समानांतर माध्य, समानांतर माध्य निकालने के लिए आपका 2 गो है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 12 और बट्टा 2 कर दीजिएगा। अगर 3 गो रहेगा तो तीनों जोड़कर बट्टा 3 कर देंगे, 4 गो रहेगा तो चारों को जोड़कर बट्टा 4 कर देंगे। तो 12 या 4 कितना हो जाएगा बाबू 16/2, 2 से काटेंगे 2 × 16, सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है बाबू n × n + 1/2, सही आंसर हमारा बी होगा। अगला, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग याद रखिएगा n² होगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला होगा। क्या बोले हैं फिर से सुनिएगा, n प्राकृतिक, सम नहीं विषम नहीं प्राकृतिक, तो इसके लिए n × n + 1/2। अगर n विषम पूछ दे तो n² और n आपका सम संख्याओं का योग पूछ दे तो सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1। क्या होता है बाबू n × n + 1 रखेंगे, n × n + 1 रखेंगे। मानकर चलिए हमको 10 गो सम संख्या लेना है तो यहाँ n के जगह पर 10 और 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो n के जगह पर 10 और 10 में 1 जोड़ दीजिएगा 11, 11 दहिया 100 कितना हो जाएगा 10, ऐसे निकलता है। तो आपको फिर से एक बार हम बता दें कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2, n विषम संख्याओं का योग n² और n आपका सम संख्याओं का योग n × n + 1/2 सॉरी n × n + 1 होता है।